अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर फ्रॉडियों की दुनिया बनाम सरकार। लाहौर शहर है ये, यहाँ पर मोस्टली लोग बिज़नेस करते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग जो बिज़नेस करने की ख्वाहिश रखते हैं, थोड़ा सा पैसा जेब में आ जाता है तो कोशिश करते हैं बिज़नेस किया जाए, अपना बिज़नेस करें। हर किसी को अपना अपना कारोबार करने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन कारोबार के भी कुछ असूल होते हैं। वो असूल जिनको कारोबार नहीं आता वो जब कारोबार करने जाते हैं तो फिर कारोबार में नुकसान उठाते हैं। इसी तरह इसी शहर की एक मिसाल है कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि नौसरबाज वो लालची को ढूंढता है, जगह जगह ट्रेस करता है। उसका सबसे बड़ा निशाना लालची आदमी होता है और लालच हमेशा आपको नुकसान देती है। वो आपको बताता है कि आपको इतने थोड़े से पैसे में इतना ज़्यादा प्रॉफिट करके दूंगा, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पैसा कमा के दूंगा। जब ऐसी चीज़ आए तो मेरे ख्याल से आपको 10 बार सोचना चाहिए कि ये होने क्या जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं अली हैदर साहब, उनके साथ एक फ्रॉड हुआ और फ्रॉड किया भी अपने करीबी जिगरी यार यानी कि बचपन के दोस्त ने किया है, क्योंकि उसको पता था मेरे यार को पैसे कमाने का शौक़ है और उसने अपने यार के उस पैसे कमाने के शौक़ को एक्सप्लॉइट किया। और इस तरह के बहुत सारे केसेस लाहौर शहर में मौजूद हैं, लेकिन ये जो आज का केस है ये आके सुने, क्योंकि ये गाड़ियों से रिलेटेड है और हम में से हर जो बंदा है उसको शौक चढ़ा होता है यार किसी तरह गड्डियाँ और गाड़ियाँ। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे स्टार बन जाता है बंदा वड्डी गड्डी रख के, उसी तरह वड्डी गड्डी का इशू जो है ना वो बहुत अहम है। आइए अली हैदर से बात करते हैं। हमारे भाई हैं अली हैदर, उनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, वो तमाम बातें आपको अली हैदर साहब खुद बताएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अली भाई क्या फ्रॉड हो गया आपके साथ? फ्रॉड कुछ इस तरह हुआ कि मेरा एक दोस्त है, बचपन का था कह ले ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अब वो रहा नहीं जो उसने हरकत की। दोस्त नहीं रहा, वैसे तो है वो मौजूद है। अच्छा, उसने ये किया कि मुझे गाड़ियों का शौक़ है, हमेशा से गाड़ी ख़रीदता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, बेचता हूँ। तो उस तक ये खबर पहुंची और उसने मुझे ना गाड़ियाँ ख़रीदने बेचने में मदद करना शुरू हो गया। मदद कैसे करता था? मदद इस तरह करता था कि मुझे एक सस्ती गाड़ी ढूंढ के देता था, वो मैं इस्तेमाल करता था 8-6 महीने, उसके बाद उसको वो अच्छी कीमत में बेच देता था और मुझे दूसरी एक सस्ती गाड़ी ले देता था। अच्छा, ये प्रोसेस कई साल चलता रहा। कितने साल? ये को 3-4 साल चलता रहा। 3-4 साल? आपका बचपन का दोस्त? हाँ जी। और आपके साथ 3-4 साल बिजनेस किया उसने? और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा। ठीक है। कि आप ये समझ लें कि मैंने अपनी पहली गाड़ी जो ली थी वो 20-25 लाख की ली थी और आखिरी जो गाड़ी उसने मुझे दिलवाई है वो को 60-70 लाख की, और वो यहीं से जनरेट किया उसने सारा पैसा। 20 लाख से 60 लाख तक? 60 लाख तक गए। अब वो सारा पैसा इसी में थोड़ा बहुत। एक मिनट, कितने पैसे कमाए आपने इसके अंदर? 20 से 60 पे कितने पैसे कमाए आपने? आप समझ लें 30-40 लाख रुपए। फ्रॉड कितने का हुआ? इतने का ही हुई। अली भाई, इसका मतलब वो अपने पैसे ले गया? देखिए, उसने मुझे तो वैसे समझ नहीं गई कि हुआ क्या और कैसे हुआ, लेकिन मैं अपने तौर पे काफ़ी मोहतात रह रहा था। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि गाड़ी मैंने सेल की, उसके एवज़ उसने पेमेंट नहीं की, उसने मुझे गाड़ी ही दे दी और गाड़ी की कीमत मेरी गाड़ी से थोड़ी कम थी, तो उसने रेस्ट ऑफ दी अमाउंट कैश दे दिया मुझे। बाकी उसने कहा जनाब मैं आपको ट्रांसफ़र करने से पहले दे दूँगा। मैं कहा ठीक है जनाब, ऐसे हो जाता है। मीनवाइल अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं उम्रे पे चला गया, उम्रे पे मौजूद था, तो मुझे वहाँ उसने रब्ता किया। उसने कहा यार वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए लेके जाना है, इस्लामाबाद के कुछ रूल्स हैं, तो फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है गाड़ी की। मैं वो गाड़ी उसको मैंने हैंड ओवर कर दी कि जाओ तुम करवा लो। अब वो जब करवा के लेके गया तो वापस नहीं आया। मैं उम्रे से वापस आ गया, 10-15 दिन गुजर गए, मैं उससे फ़ोन पे रब्ता वो आजकल करता रहा, काफ़ी उससे रब्ता। फिर एक दिन वो मेरे घर आया, उसने आके मुझे ना चेक दे दिया है, ठीक है, कोई 36-1 लाख रुपए का चेक है। उसने कहा ये आप मुझे पैसे पकड़ ले। वो चेक आपके नाम का था? नहीं, वो कैश का था। ओहो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी ऐसे कोई मौका नहीं आया कि चेकों को बाय नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं समझा कैश का चेक है, इसके अपने अकाउंट का है तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा जी मैं आपको नहीं देता गाड़ी या पेमेंट, तो आप इसको कैश करा लें 10 दिन में। जनाब वो 10 दिन क्या, वो अरसा लंबा होता गया, वो बातचीत होती रही, बहस मुबहसा चलता रहा। कितना अरसा गुजर चुका है फ्रॉड हुए हुए? इसको 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया है? और 1 साल के अंदर आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैं तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे गया, एक प्रॉपर वे में मैंने 15 पे कॉल भी की, 15 से भी। क्या आपने FIR रजिस्टर करवाई?
मैंने FIR करवाई, मैंने गालिब मार्केट थाने में करवाई थी। FIR करवाई थी। फिर क्या बना? उन्होंने कहा जी इसका पूरा प्रोसेस है, हम इस पे FIR तब फाइनलाइज करेंगे जब तक ये SSP साहब इस पे ऑर्डर नहीं देंगे। अच्छा, चूँकि चेक की थी, वो चेक की थी, तो उसमें एक प्रोसेस है, वो DSP है, SP है, SSP, वो पूरी आपको हर आर की फॉलो करनी है। एट दी एंड जाके मुझे जनाब SSP साहब ने मुझे फारिग कर दिया। क्या कहते हैं? अच्छा, उनकी लॉजिक ये थी कि दो लोग जो आपस में जिन पे केस है उसमें आप तो आ रहे हैं, दूसरा नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसका मौक़िफ़ सुन नहीं सकता इसलिए आपका केस फारिग। ये तो जी दी उन्होंने लॉजिक। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये लॉजिक किस किस्म की है कि देखिए जिसने धोखा दिया है, जिसने चोरी की है, वो क्यों चल के आएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। आपने DIG फैसल कामरान है लाहौर के, DIG ऑपरेशंस हैं, कोई खुली कचहरी लगाते हैं सुबह 11 बजे सही मंडे को। आप उनके पास जाएं जी, अपना ये सारा मुद्दा पेश करें, ठीक है, उनको बताएं और वो जो आपको कहेंगे हम आपके साथ फॉलो अप रखेंगे। अब इसका मैं इंशाल्लाह, ठीक है, कि आपके केस का बना क्या, फिर आपका जो मुजरिम है उसकी तस्वीरें भी चलाएंगे, उसका चेक भी चलाएंगे और सब कुछ चलाएंगे टीवी के ऊपर। और हम भी आपके जो मुजरिम है, जो आपका मुलजिम है, जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया, उससे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाते हैं मार्केट के सदर के पास भी, ताकि हम ये सारा केस जो उनसे आपका देखें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केस आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बेचारे मासूम लोग होते हैं, थोड़े से पैसे के लालच में लुट जाते हैं। तो हम आपका केस लेके जाते हैं उनके पास। ये शो भी आपने जरूर देखना है, लोगों को दिखाना है, क्योंकि इसमें हमको बताएंगे कि गाड़ियों के केस में फ्रॉड होते कैसे कैसे। ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे आपके जितने एड्स लगे होते हैं उसमें 30% फ्रॉडिये भी ऐड लगाते हैं। किसी की गाड़ी का पकड़ के ऐड लगा दिया, आपसे कहा कि यार ये गाड़ी मैं ना सस्ती बेच रहा हूँ। बेसिकली आप उसके रेट देखते हैं, आप उसको एकदम कॉल करते हैं, वो कहता है यार सॉरी मेरी गाड़ी बिकने लगी है। कहता है यार आप एक काम करो, अगर आपने लेनी है तो मुझे टोकन ट्रांसफ़र कर दो। वो उससे फौरी तौर पर 50,000 लाख जितना टोकन आता है वो सब फ़ोन करने वालों से 10-10, 20-20, 50,000 टोकन मंगवाते हैं और उसके बाद अपना नंबर बंद कर देते हैं। तो जो गाड़ी होती है वो भी फेक होती है, जो ऐड होता है वो भी फेक होता है। तो वो लोग सिर्फ लालच में कि यार एक 50 लाख वाली गाड़ी 45 लाख की मिल जाएगी और हमें जाने में 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, तो उसको फौरी तौर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर। हमारे दोस्त हैं तारिक महबूब साहब, कार डीलर हैं, कार परचेज़र हैं, कार सेलर हैं और गाड़ियां खरीदते बेचते रहते हैं। तो उनसे बात करते हैं ये जो गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में इनका ख्याल है। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई आप खुद भी माशाल्लाह एक शोरूम चला चुके हुए हैं, आपको पता है, और शोरूम पे आप इन्वेस्टर के साथ भी काम कर चुके हुए हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, ये वाकई में क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? नो डाउट गाड़ियों का काम क्योंकि एक बड़ी अमाउंट का काम है। जितनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही इसमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बंदा आपके पास गाड़ी सेल करने के लिए आता है, बड़ी अमाउंट की गाड़ी है, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं पड़ी होती, तो आप इन्वेस्टर को जो है वो बताते हैं कि यार इस तरह मेरे पास ये 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है, ये ख़रीदने के बाद जो है वो आपको प्रॉफिट आएगा। तो ज़ाहिर बात है कि जितने भी शोरूम जो है वो चलाना एक आसान काम नहीं है। एक शोरूम बनाने के लिए, एक अच्छा शोरूम बनाने के लिए कम से कम आपके पास 30 से 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 30 से 40 करोड़? जी हाँ। तो एक शोरूम वाला मुश्किल, यानी कि जो शोरूम बनाते हैं, अगर उनके पास 30 से 40 करोड़ रुपया कैश मौजूद हो तो शायद वो शोरूम ही ना बनाए। ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट के साथ वो कोई और काम भी सोच सकते हैं। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं गाड़ियाँ लूँ और खड़ी करूँ। वो उसमें ये होता है कि वो अगर 5-7 करोड़ रुपया भी है तो वो लगा के तो वो शोरूम ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक जो हमें शोरूम नज़र आते हैं उनमें मोस्टली ये होता है कि शोरूम ओनर की 1 या 2 गाड़ियाँ होती हैं। नहीं, 1 या 2 तो नहीं होती गाड़ियाँ, लेकिन मोस्टली शोरूम्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टर होता है। 50 से 60% जो है वो शोरूम की अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है और बाकी जो है मोस्टली जो गाड़ियाँ होती हैं या लोग अपनी खड़ी कर देते हैं सेल करने के लिए, तो या फिर सम टाइम आपके पास वो गाड़ी एकदम से को रोड के ऊपर गाड़ी सेल करने के लिए आए कि यार मुझे अभी पेमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप वो किसी इन्वेस्टर को गाड़ी ले देते हैं। ये अभी पेमेंट की ज़रूरत है, अभी लेके जानी है, इसमें डाउट नहीं आता आपको कि ये गाड़ी में मसला हो सकता है? जो अभी कह रहा है फ़ौरन बेचना चाह रहा है, फ़ौरन करना चाह रहा है, कोई ना कोई पीछे ना कैच तो होगा।
देखें ये काम अगर आज से 10-15 साल पहले तक देखें तो इसमें फ़्रॉड क्वांटिटी में कम था, क्योंकि फ़्रॉडियों की नज़र इस काम पे नहीं पड़ी थी। अब ये काम चूँकि फ़्रॉडियों की नज़र में आ चुका हुआ है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फ्रॉड किया जा सके। यानी कि सपोज़ एक जगह से गाड़ी ली है, एक बंदे से गाड़ी रेंट के ऊपर लेकर आए हैं और उससे गाड़ी ली है 5 दिन के लिए, 3-4 दिन में पेमेंट तैयार की, आपके पास आ गए। अब वो आपके पास एक स्टोरी बनाएंगे, यानी कि मियाँ बीवी आ जाएंगे, बड़े वो जंटरी के कपड़े और साफ़ सुथरे पढ़े लिखे, इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो एकदम से कहेंगे जी हमें ये वाली गाड़ी पसंद आ गई, हमने ये वाली बेचनी है, गाड़ी की कीमत होगी 30 लाख रुपया। तो वो आपके सामने कहेंगे कि यार ये हमें 27 लाख रुपया लग रहा था इसका, तो क्या करें इसका। तो वो शोरूम वाले के ना वो एकदम दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यार ये गाड़ी बड़ी सस्ती मिल सकती है, ये गाड़ी ले ना ले, इसमें से 3 लाख रुपये मुझे बच जाएगा। वो उनको कहानी डालना शुरू कर देता है, जबकि जो बेचने के लिए आया हुआ है वो इनको कहानी डाल चुका हुआ है। ओए होए होए, यानी कि फंसा डबल फंसा रहे होते हैं। ये उसको फंसा रहे हैं, वो उसको फंसा रहे हैं। लेकिन फंस असल में शोरूम वाला रहा होता है। वो अच्छा। लालच जो होता है ना, वो लालच जब तक जिंदा है तो ठग नहीं मर सकता। लालच जो है वो बड़ी तकलीफ देता है। फिर अच्छा दोनों तरफ लालच चल रहा होता है ना, दोनों तरफ लालच चल रहा होता है। उनको ये लालच होता है कि 30 वाली गाड़ी है और वो बेवकूफ़ हैं, वो उतने उनको क्या पता गाड़ियों का, उनको तो समझ ही नहीं है। तो वो भी यवले बने होते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, गाड़ी तो बहुत ये इतने की है, हमने 27 की देनी है। तो शोरूम वाला सोच रहा होता है कि ये 30 की लेके मैंने 32 की बेचनी थी, तो आज मैं 27 की लेके 32 की बेचूंगा तो 5 लाख की ट्रीट करूंगा। तो वो बेचारे को लालच आ जाती है। बेसिकली वो गाड़ी उनकी भी नहीं होती है, वो जाली कागजात उसके तैयार करा कर रेंट कार वाले की गाड़ी या किसी और के साथ फ्रॉड करके उसको जाली पे ऑर्डर दे के उससे खरीद के लाए होते हैं। अच्छा, यानी कि ये रेंट कार की गाड़ियां भी बेच जाते हैं? रेंट कार की गाड़ियां भी बेच जाते हैं और हफ्ते इतवार वाले दिन OLX या पाक व्हील की तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जो लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, उनसे गाड़ियाँ खरीद के उनको जाली पे ऑर्डर दे के भी ले जाते हैं। क्योंकि वो बैंक में जमा करवा नहीं सकते, पे ऑर्डर वेरीफाई होना है मंडे को, ठीक है। तो फ्राइडे की शाम को 6:30 बजे उनके घर चले जाते हैं कि भाईजान ये आपका पे ऑर्डर बैंक में बन रहा था। पहले उनको फ़ोन करते रहते हैं जुमे के बाद कि ये जुमा पढ़ के हम बैंक जा रहे हैं, अभी नमाज का टाइम हो गया। वो क्योंकि नमाजें भी पूरी गिनवाते हैं आपको ना, कि हमने जुमा भी पढ़ा है, हमने असर भी पढ़ी है, अब हम मगरिब के बाद आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो अच्छा। फिर जिन्होंने करना होता है ना कार्रवाई, तो वो फिर उनको बताते हैं कि ये बैंकर से बात करें जी, आपका पे ऑर्डर हम तैयार करवा रहे हैं, किस नाम का बनाना है। वो कहते हैं हाँ जी इस नाम का पे ऑर्डर है। हकीकत तौर पे बैंक में भी जाते हैं, लेकिन पे ऑर्डर वो जाली बनाते हैं। फिर वो आते हैं जुमे वाले दिन 5:30 से 6 बजे के दरमियान कि भाईजान ये आप जमा करा दें जल्दी से। वो कहते हैं अब तो नहीं जमा हो सकता, वो हमने तो गाड़ी लेके आउट ऑफ सिटी जाना है, या हमने गाड़ी लेनी है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, या गाड़ी लेनी है बच्चे की सालगिरह है, कोई भी, या वालिद साहब को सरप्राइज़ देना है। तो वो उनसे आगे गाड़ी ले जाते हैं। वो गाड़ी लेके उनका पहला रुख होता है शोरूम। अब उनका टारगेट है फ्राडिये ने जाकर शोरूम वाले को निशाना बनाना है। वो शोरूम वाले के पास आते हैं और उसके सामने फिर वो इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं कि हमने ये वाली गाड़ी लेनी है, पहले इसको बेचना है। वो फिर अपनी गाड़ी की डील कर लेते हैं, इसकी गाड़ी का सौदा नहीं होता कि नहीं आप गाड़ी महंगी दे रहे हैं। शोरूम वाला कहता है कोई बात नहीं यार, आप हमारी गाड़ी छोड़ो, अपनी के तो पैसे पकड़ो ना। तो शोरूम वाला उनको कैश पेमेंट पकड़ा देता है। कैश? शोरूम वाले के पास कैश होता है। वो कहता है भाई आप ये कैश पकड़ो, या किसी इन्वेस्टर को फ़ोन करता है कि यार ज़रा पेमेंट लेकर आना, वो उसको कैश पकड़ा के या उसको पेमेंट दे के उससे गाड़ी लेके खड़ी कर लेते हैं। अच्छा। मंडे वाले दिन जब अला सुबह 9 बजे वो बैंक जाते हैं, ओए होए होए होए, बम तो फूटते उनको हैं। पता चलता है कि ये पे ऑर्डर जाली है। फिर जब वो पे ऑर्डर जाली होता है तो फिर वो उसके बाद ट्रेस करते हैं, फिर वो ट्रेस नहीं गाड़ी होता। ढूंढते हैं, फिर वो शोरूम पे आते हैं, फिर वो शोरूम पे आके वो कहते हैं जी ये गाड़ी तो हमारी है। गाड़ी अगर ट्रेस हो जाए शोरूम से, या अगर शोरूम पे वो ना ट्रेस कर पाए, कहीं गाड़ी बिक जाए, हाँ। तो वहाँ से फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर शोरूम पे आ गए, शोरूम की गाड़ी उन्होंने पहचान ली अपनी, अब शोरूम मालिक ने तो पैसे दे दिए, अब क्या हुआ? अब उसके बाद फिर इनका डिस्प्यूट बन जाता है। फ्रॉडिया निकल गया बीच में। फ्रॉडिया पैसे लेके निकल चुका होता है। इवन के वो ये भी करते हैं कि वो कहते हैं हम आपकी ज़्यादा अमाउंट का पे ऑर्डर बना देते हैं, अगर आपकी अमाउंट जो है वो 32 लाख बनती है तो हम आपको 33 का पे ऑर्डर बना देते हैं, आप हमें लाख रुपये भी हाथ से दे दें। तो वो उनसे हाथ से भी पैसे ले जाते हैं सम टाइम। ऐसे केसेस भी हुए हैं कि उनको टोकन देकर गए होते हैं कि ये लाख रुपए का टोकन है, पे ऑर्डर आपका पूरी अमाउंट का बनेगा, तो वो भी उनसे पैसे वापस ले जाते हैं। उसके बाद शोरूम वाला या रेंट की गाड़ी होती है, तो या OLX के ऊपर किसी शरीफ आदमी ने गाड़ी बेची होती है और वो जाली पे ऑर्डर के ऊपर जो है वो गाड़ी उनके हैंड ओवर कर देता है। और ये केसेस एक नहीं है। बचने का तरीका क्या है? देखिए जी, बचने का तरीका, अब जितना ये फ्रॉड हो चुका है, जितना वैसे मैंने देखा सारे सियाने बंदों के साथ ही फ्रॉड होता है। हमेशा सियाने के साथ। पंजाबी की मिसाल है, सियाना काम हमेशा गूं ते डिगदा। आप ये अंदाज़ा करें इसके अंदर
कि कई ऐसे भी लोग आते हैं शोरूम के ऊपर कि जी हम आपसे गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, एक दिन आके उनको टोकन दे के जाते हैं, अगले दिन उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि जी आप अपना अकाउंट भेजें, आपको हम पेमेंट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, और अगले दिन उनके पास आके बैठते हैं, पेमेंट आ रही है आपके अकाउंट में तो हम गाड़ी लेकर जाएंगे। पेमेंट उनके अकाउंट में आती है, उसके बाद गाड़ी वो कहते हैं हमने खुद निकालनी है, खुद निकालते हैं तो गाड़ी किसी साइड में मार देते हैं, फिर कहते हैं कि यार हमें ये गाड़ी पसंद नहीं आई, लग गई ये गाड़ी 60 लाख की गाड़ी है, आप 50 लाख रुपए की रख लें, हमें 10 लाख काट के 50 लाख कैश वापस कर दें। शोरूम वाले के अकाउंट में 60 लाख रुपए आ चुका होता है, वो ये देखता है कि यार चलो साइड से दरवाज़ा लग गया है, गाड़ी तो मेरे पास ही खड़ी हुई थी, तो मैं इनके पैसे काट के 10 लाख मैं इनको 50 लाख वापस कर देता हूँ, वो 50 लाख उनको वापस कर देते हैं। थोड़ी देर बाद CTD और CIA और FIA सारे पड़ जाते हैं, पता चलता है वो अगवा बराए तावान की पेमेंट थी, और वो शोरूम के अकाउंट में पेमेंट डलवाते हैं। बच्चा अगवा किया होता है किसी का, तो वो अगवा बराए तावान की पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाती है, वो 10 लाख छुड़वा के ले जाते हैं। क्या फ्रॉडी है यार, मतलब फ्रॉड भी कमाल। बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, गाड़ियों वालों के साथ जितना फ्रॉड होता है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। क्या तारी भी मेरे दोस्त हैं, वो उनकी गाड़ी बेचारे की एक वो लीज की गाड़ी थी, और लीज की गाड़ी लेके उसको बेच दी। अब उसको कहा कि मैंने ज़रा गाड़ी दिखानी है, शोरूम वाला वो गाड़ी लेके निकल गया। अब वो गाड़ी बंदा ढूंढ रहा है, मेरी गाड़ी ले गया, उसका 22 लाख रुपया गरीब आदमी का, वो बीच में फंसा हुआ है, कभी वो इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। हम शोरूम वाले के पीछे भाग रहे हैं कि भाई गाड़ी दो, वो शोरूम वाला गायब हो गया है, वो भाग गया हुआ है कहीं पे, पुलिस पकड़ के लाई है। बाद में उसने कहा तय कर लो, पुलिस ने कहा इनका तय कर लो, उसने 22 लाख का 7 लाख रुपया उस बेचारे को दिया, गरीब आदमी को। ये शोरूम वाले क्या फ्रॉड करते हैं सर? ये बेसिकली शोरूम वाले नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो पहले इन्वेस्टर बन के किसी शोरूम के साथ जोड़ते हैं। शोरूम वाला जब उनकी 2, 4, 6 गाड़ियाँ बेचता है ना, तो एक उनके ना दिमाग में आता है कि यार अगर वो हमारी गाड़ियाँ बेचता है तो हम खुद क्यों नहीं बेच सकते। फिर वो कहीं छोटी मोटी जगह किराए पे ढूंढते हैं, फिर वो ले लेते हैं, अच्छा जी ये 1.5 या 2 लाख रुपए किराए की जगह लेके वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। बेसिकली काम नहीं आता इन लोगों को। जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है वो कभी ये काम नहीं करेगा। नहीं, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ना कि उनकी गाड़ी खरीदी गई है, उनको बेची गई है, उनको चेक दे के वो शोरूम छोड़ के ही भाग गया बंदा वहाँ से। भाई वो शोरूम वाला वो प्रोफेशनल नहीं ना शोरूम वाला होगा ना, वो एक फ्रॉडिया होगा जिसने शोरूम बनाया होगा इसी काम के लिए कि मैं आए दिन लोगों के साथ फ्रॉड करूंगा, बाद में मिली भगत करके ले दे करके बाद में उसको फंसा के उसके साथ कर लूंगा। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद भी करते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो गाड़ियाँ बेचते हैं, सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं, चमक दमक दिखाते हैं, ये क्या साइंस है? ये सोशल मीडिया पे होता क्या है, सोशल मीडिया पे आपके जितने एड्स लगे होते हैं उसमें 30% फ्रॉडिया भी ऐड लगाते हैं। किसी की गाड़ी का पकड़ के ऐड लगा दिया, आपसे कहा कि यार ये गाड़ी मैं ना सस्ती बेच रहा हूँ। बेसिकली आप उसके रेट देखते हैं, आप उसको एकदम कॉल करते हैं, वो कहता है यार सॉरी मेरी गाड़ी बिकने लगी है। कहता है यार आप एक काम करो, अगर आपने लेनी है तो मुझे टोकन ट्रांसफ़र कर दो। वो उससे फौरी तौर पे 50,000 लाख जितना टोकन आता है वो सब फ़ोन करने वालों से 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार टोकन मंगवाते हैं और उसके बाद अपना नंबर बंद कर देते हैं। तो जो गाड़ी होती है वो भी फेक होती है, जो ऐड होता है वो भी फेक होता है। तो वो लोग सिर्फ लालच में कि यार एक 50 लाख वाली गाड़ी 45 लाख की मिल जाएगी और हमें जाने में 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, तो उसको फौरी तौर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर। जब भी जल्दी आपको नज़र आए और जब भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नजर आए तो समझ लें कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। सर बहुत शुक्रिया का, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। शोरूम बनाते हैं फ्रॉडिये, वो दिखावा बड़ा करते हैं, उसके बाद वो फ्रॉडिये शोरूम बनाते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा ही है कि उनके बिहाइंड द पिक्चर कोई जो है ना बैरोकेट्स या बिहाइंड द पिक्चर कोई तकड़ी चीज़ें होती हैं, वो शोरूम बनाती हैं, अपना प्रॉफिट और मार्जिन बड़ा बेहतरीन। और यार करोड़ के साथ आपको 10-12 लाख आ जाता है आराम से महीने का, तो आप हमारे पास इन्वेस्ट करें। तो ये सारे फ्रॉडिये कतन उनके अकाउंटों में कोई पैसा ना डालें। हाँ, गाड़ी फिज़िकली आप चेक करवाएं, अगर आपने मेजरमेंट्स पूरे किए हैं, गाड़ी के मलकियत के कागजात आपके पास है, मत किसी डीलर के अकाउंट में पैसे डालें।
इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हर किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मेरे पास थोड़ी सी रकम है तो मैं उससे अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। गाड़ियों की फील्ड में जब लोग गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं वो जो बिज़नेस नहीं करते उन जिनके पास पैसा होता है उनको बताते हैं क्या हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपको थोड़ी देर में ज़्यादा प्रॉफिट लेके देंगे, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये एक नेचुरल सी बात है, हर कोई बिज़नेस करना चाहता है और हर कोई बिज़नेस कर नहीं सकता। तो जो कर रहे होते हैं इन्वेस्टर वो होता है जो बिज़नेस नहीं कर सकता, वो उसको पैसा दे देता है जो इन बिज़नेस कर रहा होता है, ताकि वो उसके पैसे को डबल करे, उसके पैसे को कारोबार में लगाए और उसके पैसे से उसको इनकम आना शुरू हो। तो ये तमाम एक फ़िलासफ़ी है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जौहर टाउन के अंदर कार मार्केट है, उसके सदर हैं शुएब खान साहब, मैं उनके साथ बैठा हूँ। और ये जो तमाम गाड़ियों का इन्वेस्टमेंट है, गाड़ियों की सेल परचेज़ है, इस पर बात करेंगे। और इस सेल परचेज़ में जो लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये मेरे भी दोस्त हैं, कुछ गाड़ियों का काम करते हैं, मैं उनसे पूछा, वो मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यार आप ऐसा करें, हमारे पास आएँ और गाड़ी में इन्वेस्ट करें, गाड़ी ख़रीदें, हम आपकी गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, बेचेंगे। ये गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट होती क्या है वैसे? गाड़ियों का प्रॉफिटेबल बिज़नेस है जी, गाड़ियों का बड़ा अच्छा बिज़नेस है और ये समझ लें कि कैश का बिज़नेस है। जब आप मर्ज़ी गाड़ी बेच सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। जिस तरह डॉलर लेने जाए तो वो कहते हैं जी इतने का ले लेंगे, इतने का दे देंगे। तो अच्छा बिज़नेस है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है। और ये आपके पास शिकायतें तो आती होंगी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी बहुत बड़ा केस हुआ, लाहौर शहर का बहुत बड़ा केस था, वो जेल रोड वाला, तो उसके वो भी किसी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, फिर वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। फिर लोग परेशान हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, वो अपनी रकम को डूबता देख के बड़ा परेशान होते हैं। तो फिर वो उनको ऐसा लगता है कि उसका फ्रॉड हो गया और लोग उनको तबाह कर गए और उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, उनका पैसा ही ख़त्म हो गया। सर पहली बात तो ये, मैं आपको ना, अगर आप गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी मेजर्स पहले देखने चाहिए। बता दें हमें क्या होते हैं सेफ्टी मेजर्स। ये हैं कि अपना पैसा, मैं फिर बता रहा हूँ, अपना ज़ाती पैसा किसी के हाथ में ना दे। ठीक है। किसी भी डीलर के हाथ में ना दे, बेशक वो मैं भी हूँ। ठीक है। ब्रोकर को ट्रस्ट, देखे जहाँ ट्रस्ट करते हैं तो मरते भी वही हैं। जहाँ पेमेंटें, जब आप ट्रस्ट लेवल पे, हाँ बिज़नेस हर बंदे का अपना स्टाइल ऑफ बिज़नेस है। हमने बार बार डीलरों को कहा कि आपके अकाउंट में किसी इन्वेस्टर का पैसा क्यों जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल अपने से शुरू करता हूँ। मैं एक गाड़ी ख़रीदता हूँ, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, तो 2 करोड़ मैं इन्वेस्टर से मंगाता हूँ और एक गाड़ी ख़रीदता हूँ। मैं उसका ऑब्वियसली बात है 1 लाख या 2 लाख उसका बयाना दूंगा। मैं समझता हूँ इसमें मार्जिन है, मुझे ये इतने के हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी जिससे मेरे ख़र्चे भी निकल आएंगे शोरूम के और इन्वेस्टर को भी थोड़ा बहुत रिस्क मिल जाएगा। अब मैं उसका तरीका क्या करता हूँ, मैं उसको बयाना देता हूँ अपनी जेब से। 2 लाख रुपये बयाना दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, उसके बाद हमने मलकियत चेक करनी है, उसके बाद टेम्परिंग चेक करनी है, CA चेक करनी है, पाक व्हील करानी है, सारे मामलात, या कोई वो अदारा जो वाइज व्हील है या कुछ तो वो चेक करानी है, गाड़ी के जर्मन पेंट में है, ये हमारी हिसाब से वो कस्टमर जो बेचने आता है वो तो कहेगा जर्मन है, पता चलता है 2 पीस टच है, वो तो नहीं है। ये सारी मेजरमेंट्स होने के बाद हमने इन्वेस्टर को फ़ोन करना है कि भाई वो हमने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस नाम का पे ऑर्डर बना लें और इनसे गाड़ी खरीदी और इतनी गाड़ी खरीदी है, उनको पेमेंट दें और मेरा जो 2 लाख है मेरी जेब में डाल दें। वो 2 लाख, हाँ, वो भी इन्वेस्टर जेब में डाल देगा। उसने 2 करोड़ रुपया पूरा किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने नाम दिए, कागजात सारे वेरीफाई करवा के हमने देने हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम उसके साथ जो भी हमारी परसेंटेज है वो अलग बात है। अच्छा, इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट करता है ना, एक कार डीलर पे ट्रस्ट करता है, तो यहाँ पर ट्रस्ट ख़राब होता है। कुछ है हमारे पास ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे केसेस हुए कि ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि समझें घर का आदमी था, वो बचपन का दोस्त था, कहीं पे वो गाड़ियों में इन्वेस्ट कराता रहा, फिर गाड़ी में इन्वेस्ट करा के वो बंदा निकल गया। अब ऐसे एलिमेंट आपके पास भी आते होंगे, ऐसे शिकायतें, क्योंकि आप एक मार्केट के सदर हैं, तो ऐसी शिकायतों से आप कैसे डील करते हैं? और कोई ऐसा केस हुआ है कि आपने किसी को पैसे वापस दिलवाए हों? सर बेतहाशा पैसे वापस दिलवाए हैं और बेतहाशा दिलवा रहे हैं। रोज़ हम आते हैं तो 2 ही मैटर हमारे सामने आते हैं, एक जी बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा, दूसरा हमारे पैसे वो लोग ये खा के चले गए हैं। शोरूम बनाते हैं फ्रॉडिये, वो दिखावा बड़ा करते हैं, उसके बाद वो फ्रॉडिये शोरूम बनाते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा ही है कि उनके बिहाइंड द पिक्चर कोई जो है ना बैरिकेड्स या बिहाइंड द पिक्चर कोई तकड़ी चीज़ें होती हैं
वो शोरूम बनाती हैं, अपना प्रॉफिट और मार्जिन बड़ा बेहतरीन। और यार करोड़ के साथ आपको 10-12 लाख आ जाता है आराम से महीने का, तो आप हमारे पास इन्वेस्ट करें। तो ये सारे फ्रॉडी हैं, कतन उनके अकाउंटों में कोई पैसा ना डालें। हाँ, गाड़ी फिज़िकली आप चेक करवाएं, अगर आपने मेजरमेंट्स पूरे किए हैं, गाड़ी के मलकियत के कागजात आपके पास है, मत किसी डीलर के अकाउंट में पैसे डालें, उसी के अकाउंट में डालें जिसके नाम वो गाड़ी है, और मेजरमेंट्स अपने पूरे करें। तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह 100 रुपया भी आपका नहीं डूबेगा। अच्छा, आखिरी बात ये बता दें कि जिन लोगों से फ्रॉड हो चुके हैं गाड़ियों में, और वो कई तो शर्म से बता भी नहीं पाते कि यार मैं एडा आदमी हाँ तो मेरे नाल ही फ्रॉड हो गया है, तो ये जब ऐसे लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि पुलिस के पास जब जाते हैं तो ये फ्रॉडिये इतने मुनज़्ज़म होते हैं, इन्होंने इतने तरीके से काम किया होता है कि वो कहीं सिरा मिल नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए या ऐसे लोगों को जानने के लिए वो कहीं आगे लोगों के साथ फ्रॉड ना करें, उनकी निशानदेही ज़रूरी नहीं? सर मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा जो मामला है ना वो रूट का है कि अगर आपने कोई गाड़ी किसी से भी ख़रीदी है तो पेमेंट का रूट क्या था। अगर आप उसको 1.5-2 करोड़ कैश दे के गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो फिर तो आपकी पेमेंट हवा में है। थ्रू चेक या थ्रू पेमेंट दें ताकि मनी ट्रेल साबित हो कि आपने इतने पैसे इस गाड़ी के दिए हैं इसके एवज़, तो फिर तो आप सेफ़ हैं। अगर वो जो आजकल तरीक़ाकार है और हुणी कैश फाड़ते वो भी बेचने वाला कि ना मैंने बड़ी जल्दी है, मैं कितने पैसे जमा कराने इन्ना देर रह गई है, फटाफट पैसे दो तो मैं जना, फटाफट वाला काम नहीं है। ये तसल्ली जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स में ना हो, टेम्परिंग क्लियर ना हो, मलकियत क्लियर ना हो, एक पैसा ना किसी को दें, और अगर दें भी थ्रू पे ऑर्डर दें, चेक दें, कोई रूट्स हों उसके पैसे के, आंखें बंद करके किसी भी मतलब सपोज कई इधर शोरूम है उस शोरूम के नाम का चेक दे दें, वो कस के का चेक है, उसकी सिलसिले में आपने क्या लिया क्या उनसे शोरूम से, जो लिया आप उसके नाम, अगर तनवीर की गाड़ी है तो मनीर को क्यों चेक दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, तनवीर की गाड़ी है तो तनवीर के नाम चेक दें। तो इस तरह रूट्स जो मेजरमेंट्स हैं अगर वो पूरी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सबसे सेफेस्ट बिज़नेस है और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। ये कोई मतलब ऐसा बिज़नेस नहीं है। हाँ, इसमें हमारी बदबख्ती ये है कि इसमें बेताशा ब्लैक शीप्स हैं, ठीक है, और उन शीप्स को क्रश करते रहे हैं, करते रहेंगे और किया भी है। उनका क्या जवाब दें? बहुत शुक्रिया आपका शुएब खान साहब, बहुत शुक्रिया। असली चीज़ ये है इसके अंदर, जो कैच है वो ये है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे एतबार ना करें, स्पेशली अननोन पे। कॉल पे अननोन आदमी आपसे कुछ कह रहा है, कैसे एतबार कर सकते हैं? कॉल पे अननोन आदमी आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कैसे एतबार कर सकते हैं? जब तक आप उसकी वेरिफिकेशन ना करें, जब तक आप सोर्स से पता ना करें कि क्या हो रहा है, तब तक किसी पे एतबार ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और आपके फ़ोन पे कोई नंबर, कोई टेक्स्ट, कोई कोड आए तो वो किसी को मत दें किसी भी सूरत में, जब तक आपको पता ना हो कि अगली साइड पे हो क्या रहा है, तो बिल्कुल मत दें। और शहर में ना ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि मेरी खाला है, उनको फ़ोन आया कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, मैं फलां SHO ਗੱਲ कर रहे हैं तो जनाब अगर तुम बच्चे छुड़ाने ने ना तो इन्ने पैसे जमा कराओ। तो खाला मेरी ने सुती भी उठी सी, उन्हें क्या पता नहीं की होया, उन्हें जाके 50,000 रुपया ईदी पैसा कराता पुलिस वाले को। पुलिस वाला तो है नहीं सी, बच्चे घर सुते सन। उन्होंने फिर अपनी भैन को फ़ोन किया कि बच्चे घर ने, उन्होंने कहा बच्चे तो सुते पे ने तो तुम किनू पैसे जमा कराते हैं। तो ये फ्रॉडी है जो उनसे है ना, वो आपकी सेंस पढ़ रहे होते हैं, वो आपको इस तरह का दाना डालते हैं कि वो फ्रॉड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, यानी कि हर तरफ से आपको कैच करते हैं। असली चीज़ ये है इसके अंदर, जो कैच है वो ये है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे एतबार ना करें, स्पेशली अननोन पे। कॉल पे अननोन आदमी आपसे कुछ कह रहा है, कैसे एतबार कर सकते हैं? कॉल पे अननोन आदमी आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, कैसे एतबार कर सकते हैं? जब तक आप उसकी वेरिफिकेशन ना करें, जब तक आप सोर्स से पता ना करें कि क्या हो रहा है, तब तक किसी पे एतबार ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और आपके फ़ोन पे कोई नंबर, कोई टेक्स्ट, कोई कोड आए तो वो किसी को मत दें किसी भी सूरत में, जब तक आपको पता ना हो कि अगली साइड पे हो क्या रहा है, तो बिल्कुल मत दें। दूसरी बात, गाड़ियों के फ्रॉड की रही, ये इन्वेस्टमेंट कैसी हो जाती है कि फ्रॉड चल रहा है, उसमें भी जब तक आपके हाथ में चीज़ ना आ जाए,
तब तक किसी पे एतबार ना करें, अपना पैसा ना दें और पैसा उसी को दें जिससे सेल परचेज़ करें। किसी फलां के बेनामी अकाउंट में डाल दो, उसमें डाल दो, उसके नाम का बना दो, या मैंने बना दिया, मैं जल्दी में हूँ, मैं ये कर लूँगा। जब तक अश्योरिटी और अश्योरेंस ना हो जाए तब तक ये डीलिंग मत करें। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और लालच बुरी बला है, याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।